आज हम अविकारी शब्द या अव्यय के बारे में बातचीत करेंगे। तो इसकी परिभाषा है, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, अर्थात हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं, वे अविकारी शब्द होते हैं। कुछ शब्द हैं, जैसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मैं आपको ये 3 उदाहरणों के माध्यम से बता रही हूँ। राजू दादाजी के साथ बाजार जाएगा, रिया माँ के साथ बाजार जाएगी, बच्चे पिताजी के साथ बाजार जाएंगे। अब देखो यहाँ पर के साथ शब्द इसमें तीनों में लगा हुआ है। दादाजी इसमें पुल्लिंग है, राजू पुल्लिंग है, रिया स्त्रीलिंग है, माँ स्त्रीलिंग है, बच्चे बहुवचन हैं, पिताजी पुल्लिंग है। लेकिन इन सब के साथ के साथ शब्द का ही प्रयोग हुआ है और ये अपने रियल रूप में है, मतलब ये मूल रूप में है और इसे हम कहीं भी किसी भी तरह से इस शब्द का प्रयोग इसी के अपने रूप में ही करेंगे। तो जिसे मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अब है अव्यय के प्रकार। अव्यय के प्रकार क्या है? ये 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय या योजक, चौथा है विस्मयादि बोधक, पांचवा है निपात। तो ये जो शब्द हैं, ये रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में जो भी हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं उसमें इन शब्दों का प्रयोग होता है और बहुत सरल है। जैसे मैं उदाहरण के बहुत सारे शब्द आपको बताऊंगी और भी कई शब्द आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो अब आज हम केवल क्रिया विशेषण के बारे में बातचीत करेंगे। तो जो कालवाचक क्रिया विशेषण है, इसका मतलब है समय से संबंधित कोई भी क्रिया विशेषण। जैसे ये शब्द रोज़, प्रतिदिन, प्रातःकाल, सायंकाल, अभी, कभी कभी, हमेशा, दोपहर, तो ये शब्द अपने मूल रूप में ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये सारे अव्यय हैं। ऐसे ही स्थानवाचक अव्यय है, इसमें है इधर उधर, यहाँ वहाँ, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं आदि। आदि का मतलब होता है कि इसके जैसे अन्य भी कई शब्द हैं जिन्हें आप ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही तीसरा है इसमें परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो अब इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में परिमाण से संबंधित बातें आती हैं, कम, ज़्यादा, बहुत, अधिक, थोड़ा आदि। ऐसे ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें आया अचानक, ऐसे, फटाफट, सहसा, रातों रात आदि। यानी रीति से संबंधित सारी बातें इसमें, परिमाण से संबंधित सारी बातें, स्थान से संबंधित सारी बातें और काल या समय से संबंधित सारी बातें इसमें आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे वाक्यों में हम इन शब्दों का प्रयोग रोज़ करते हैं। तो ये सभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे जब इन सभी को वाक्यों में डालकर बनाने का, तो हमें कई अन्य नए वाक्य भी मिलेंगे, कई अन्य नए शब्द भी मिलेंगे और इसे हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और अब मैं बाकी के जो इसके प्रकार हैं, इन्हें एक एक करके धीरे धीरे आप लोगों को समझाऊंगी। आज आप इसका मनन और चिंतन करना और इसे अवश्य अपनी कॉपी में उतार लेना। थैंक यू।